अब इसके आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। ये कलमे तैयबा है, इससे सारी कायनात बनी है। ये जमीन वो आसमान इन्हीं रंगों में तो रंगे हैं। मौलाए कायनात हजरत अली करम अल्लाह वजहू का कौल है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। इन रंगों को जिसने पहचान लिया उसका दिल मुनव्वर हो गया, दोनों जहां की दौलत उसे मिल गई। ला काला इला उजियारा इल्लल्लाह हरा, मोहम्मद लाल रसूल पीला अल्लाह नूरानी। मेरे दादा पीर हजरत ख्वाजा मोहम्मद बादशाह कादरी चिश्ती यमनी मौजा हलकट्टावाड़ी जंक्शन ने ये तुगरा अता किया। अल्लाह ताला हर रंग वाले को इस कलमे की तौफीक अता फरमाए। अम्मी जान आप क्यों रो रहे हो? हमने तो कोई शरारत नहीं की। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। हम हर साल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ जाते थे, लेकिन आपके अब्बू के इंतकाल के बाद इस गरीबी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ख्वाजा जी, हमारी अम्मी को बुला लीजिए ना। देखिए, आप हमारी अम्मी को नहीं बुलाएंगे तो देखिए हम भी लो देंगे। आधा बजे खाला जान। जीते रहो अनवर मियाँ। नसीमा बहन, कैसे आना हुआ? बहन, हमने मन्नत मानी थी कि अनवर जब 8 साल का हो जाएगा तो हम अजमेर शरीफ जाकर ख्वाजा के दरबार में रेशम की चादर चढ़ाएंगे। मगर क्या करें, इसके अब्बू सख्त बीमार हैं और हम जा नहीं सकते। अगर आप इसे लेकर अजमेर शरीफ चली जाए तो। देखो बहन, ताई से पेट और अपनों से दुख सुख छिपाया नहीं जाता, और तुम तो मेरी हालत जानती ही हो। आप पैसे की फिक्र मत करो, बस तैयारी शुरू कर दो। इस मुकद्दस मौके पर ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देना मुबारक हो। अच्छा बहन। असर है मरहबा ये बख्शिशे फैजान ख्वाजा में, सिमट आई है दुनिया साया ये दामाने ख्वाजा में। और मैं ये सुनकर दर ख्वाजा पे चला आया हूँ कि ये किसी हाल में खाली नहीं जाने देते।
दरबार तुम्हारे, तो कृपा करो महाराज। मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, मोइनुद्दीन कृपा करो महाराज, अजमो पे कृपा करो, कृपा करो अजमो पे कृपा करो, अजमो पे कृपा करो, कृपा करो ये राजा महाराजा ख्वाजा कृपा करो, ये राजा महाराजा कृपा करो, ये ख्वाजा उस्मा के जानी कृपा करो, ये ख्वाजा उस्मा के जानी कृपा करो, ख्वाजा उस्मा के जानी कृपा करो दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना बना दूंगा, दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना बना दूंगा, दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना बना दूंगा, दीवाना हूँ दीवाना, दीवाना बना दूंगा। घर आ गया मैं जिद पर सरदर से मिला दूंगा, घर आ गया मैं जिद पर सरदर से मिला दूंगा, और घर भी तू न दी मुझको एक शोर मचा दूंगा, ले अंदाज़े। सब दुनिया के मंगतों को दर तेरा बता दूंगा, ख्वाजा कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। मैं निकम्मी किस कम दिल नाही, आन परी दर तोरे ख्वाजा, आन परी दर तोरे ख्वाजा, आन परी दर तोरे ख्वाजा। सब सखियन में चुनर मुड़ी मैली, सब सखियन में चुनर मुड़ी मैली, सब सखियन ए मेरे ख्वाजा, सब सखियन ए मेरे ख्वाजा, सब सखियन में चुनर मुड़ी मैली। देख हंसे नर नारी और अब के बाहर चुनर मोरी रंग दो, अब के बाहर चुनर मोरी रंग दो, अब के बाहर चुनर मोरी रंग दो, अब के बाहर चुनर मोरी रंग दो। रख लो लाज हमारी मोइनुद्दीन, मोहम्मद पे जो उतरा है उसी कुरान का सदका, मोहम्मद पे जो उतरा है उसी कुरान का सदका। तुम अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान का सदका कृपा करो महाराज, कृपा करो, कृपा करो महाराज, कृपा करो। कि मैं पुजारी आपका हूँ या गरीब नवाज, मैं पुजारी आपका हूँ, मेरी पूजा आप हैं, मेरा किबला मेरा काबा मेरे ख्वाजा आप हैं, मेरा मजहब मेरा ईमान मेरी दुनिया मेरा दीन। अरे क्यों बताऊं मैं किसी से मेरे क्या क्या आप हैं, ख्वाजा कृपा करो महाराज, कृपा करो, कृपा करो महाराज। बेटा, ये रूहानी अदालत है, यहाँ पे किसी को अपना वकील बना, फिर इस आस्ताने पर हाजिर हो, इंशाअल्लाह कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। अम्मी जान, अफ्तारी के लिए आप कुछ नहीं लाई? कुछ नहीं बेटे। सेठी ने पैसे नहीं दिए?
मेरी कमजोर हाथों से उनका कीमती टीसर टूट गया, इसलिए उन्होंने पूरी तनख्वाह काट ली। तनख्वाह तो काट ली, हमारी तकदीर की लकीरें तो नहीं। रोजा हम नमक से ही खोल लेंगे। आपाजान, ये अफ्तारी लीजिए। या गरीब नवाज, है कोई तेरा चाहने वाला जो इस फकीर को रोजा अफ्तार कराए? है कोई? हक इल्लल्लाह। ये लो बाबा। या अल्लाह, आपने सारी अफ्तारी इन्हें दे दी, आप रोजा कैसे खोलेंगी? भाईजान, ये तो सिर्फ अफ्तारी है। खुदा की कसम, अगर मेरा बस चलता तो मैं ख्वाजा के नाम पे सारी दुनिया लुटा देती। जा बेटी, मेरी दुआ है तू जब भी कोई सवाल लेकर ख्वाजा के दरबार में जाए, कभी खाली हाथ लौट कर ना आए। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। इस राह मोहब्बत में बचपन से जवानी तक हम इश्क तो कर बैठे, पर इजहार न कर पाए। ये क्या भाई साहब, शाहीन की मोहब्बत और असलम भाई की दोस्ती ही आपकी जिंदगी है? अरे पगली, लोग तो हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं और तुम्हें जलन हो रही है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे डर लगता है कहीं आपकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे। नहीं परवीन नहीं, हमारी दोस्ती कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो टूट जाए, बल्कि मोहब्बत की वो चट्टान है जिसे सारी दुनिया भी जोर लगाए तो टूट नहीं सकती। लो बेटी, चाय पी लो। जी अम्मी जान। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष। तो ये बेहुदा हरकत तुम्हारी थी, बदतमीज कहीं के। क्यों बुरा मान गए? ये आपकी उस हरकत का जवाब है जो आपने मुझे मिर्च का हलवा खिलाया था। क्या मजा आया था। बहुत शरारत करते हो तुम दोनों को ही, बचपन से शरारत की आदत पड़ी हुई है। लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसी सजा दूंगी कि भूल नहीं सकोगे। अच्छा अम्मी जान, ये कपड़े जरा नजमा के यहाँ पहुँचा देंगे? अच्छा बेटी। अच्छा तो मैं भी चल। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। सुई में उंगली, नहीं उंगली में सुई घुस कोई गई। कपड़ा है? नहीं है। अरे रुमाल? नहीं है ना। तो रोटी का कपड़ा होगा। नहीं है ना। इधर आओ। मैं आज तुम नहीं बच सकते। तुमने बहुत बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ो मुझे। तुम बहुत ज्यादा देखो शाहीन। शाहीन एक शाहीन, ओ बेटी शाहीन। बेटी जी अम्मी जान। अभी तक तुम बात सुनने नहीं गई। अम्मी जान, आपकी तबीयत? बेटी, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? देखो बेटी, तुम मेरी जिंदगी पर मौत के दरवाजे बंद नहीं कर सकती। अम्मी जान। देखो बेटी, तुम्हारे लिए दीन जानना जितना जरूरी है उतना मेरी खिदमत करना नहीं। जाओ बेटी, जाओ। जी अम्मी जान। चाचा जान, तबरुक हाजिर है। बेटे ये तबरुक और ये न्याज इन तमाम लोगों में तकसीम कर दो। जी बेहतर। चाचा जान, जरा मिसवाक के फायदे तो बताना। हाँ बताता हूँ बेटी। आदाब चाचा जान। जीती रहो बेटी। रवायत है कि फरमाया सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जिस वजू में मिसवाक की जाए और नमाज अदा की जाए वो 70 दर्जे ज्यादा बेहतर है उस वजू के जिसमें मिसवाक न की जाए। सुभान अल्लाह। मिसवाक करने के बुजुर्गों ने 70 फायदे नकल किए हैं। कुछ खास फायदे मैं आप लोगों को बताता हूँ। मिसवाक करने से अल्लाह इज़्ज़ोजल खुश होता है। मिसवाक करने से मुंह से बदबू दूर हो जाती है और सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुनिया फानी के आखिरी सफर में जब शैतान कलमे को भुला देता है उस वक्त मिसवाक करने वाले को कलमा याद रहता है। सुभान अल्लाह। चाचा जान, जरा तस्बीह के बारे में तो कुछ बताइए। हाँ, ये तस्बीह हमारे मुल्क में अरब से आई है।
तस्बीह का अरबी नाम है मुज़क्करा। मुज़क्करा के माने हैं अल्लाह के जिक्र की याद दिलाने वाली। कुरान अजीम में इरशाद रब्बानी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। इसका तर्जुमा है कि ऐ बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। नहीं है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, आदाब फर्श। वाह वाह, क्या बात है। दर्शन भय के हरे जागे भाग हमारे। ओफो, अरे कमबख्तो, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कभी घर आया करो तो जरा ढंग से आया करो। अगर अब्बा जान को इस चीज की खबर हो गई कि तुम जैसे बंदर भी मेरे दोस्त है तो वो क्या सोचेगी? चलो मान लिया कि हम बंदर ही सही, लेकिन हम सिर्फ आपकी डुगडुगी पे आने वाले बंदर हैं। और फिर कसम कर लेने की, अगर रईसों के आगे पीछे बंदर और खुले अल्फाजों में चमचे ना हो तो उन्हें रईस कौन कहेगा? क्या ऊपर लीजिए लीजिए। ओहो, आप लोग आ गए। लो बच्चों, क्या कर रहे हैं आप? ये आपके लिए है। लो बच्चों, अपने लिए मलाई वाली। चाचा जान, दरअसल में किस्सा ये है। कहानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दरअसल निजाम इसलिए आए थे, क्या सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ है? अरे हुजूर, मैं ये तो छठी शरीफ की खबर देने आया, मैं ये सातवें शरीफ की। हाँ, ये सातवें शरीफ तो अपनी रोटी शरीफ, अपनी पोटी शरीफ का नक्शा जमाने आए हैं। अच्छा, लो बच्चों, बच गए चाचा।
होली 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 में सखी आए होली में सखी देखो होली में सखी आजा पिया की होली आजा पिया की होली आ आ आ आ मैं क्या हूँ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कहते हैं मैं क्या हूँ हजरत साबिर अलाउद्दीन कहते हैं मैं क्या हूँ हजरत बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं मैं क्या हूँ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं ख्वाजा जी रंग होली होली में सखी होली 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 में सखी आजा पिया तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं होली नकी आजा पिया की होली में सखी आजा पिया की होली
सरकार चाय पी लीजिए। मुझे चाय नहीं चाहिए, ले जाओ। मगर सरकार क्या बात है? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे चाय नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। हेलो, स्पीकिंग। कौन, मेहता साहब? हाँ हाँ मुझे याद है, मैं अभी आता हूँ। समझो। जी सरकार। असलम मियां कहाँ? अपने कमरे में है। उन्हें मेरे पास भेज दो। अच्छा सरकार। अब्बा जान, आपने मुझे याद किया? तशरीफ रखिए। असलम मियां, बात यह है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं। कब तक इन फाइलों में मगज पच्ची करते रहेंगे? हम चाहते हैं कि आप इस कारोबार को संभाल लीजिए। लेकिन अब्बा जान, वो कुछ भी नहीं। अबोटन के बच्चों, मैंने तुम्हें उस लड़की की तलाश के लिए भेजा था, अपनी शक्ल बिगाड़ने के लिए नहीं। आपने अपनी शक्ल देखी है? आपकी शक्ल पे 12 बजे में। ये सब ड्रामा क्या है? वो हाथ को हाथ लगा है, ये हाथ को नहीं। लेकिन असलम भाई, हमें झूठ बोलता है। मैं अच्छा, बोलने की वजह से हुआ, मेरे वजह से। चुप चुप। लड़की लोग के मामले में ये सब तो होते रहता है। होते हैं। लेकिन असलम भाई, डॉक्टर पंचोली की कसम, ये सब अपनी वफादारी का सबूत है ब्रो। है? हाँ। और सबूत के बच्चों, आपने मिर्जा का शेर सुना है? कौन मिर्जा? और कबूतरों, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। वो अपने पीछे बाजू वाले चाचा यार। चाचा जी। हाँ, आपके चाचा। उन्होंने पता क्या फरमाया? आप फरमाओ क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी आदमी थे काम के। इसका कम इस्तेमाल करें, बहुत दुखता है। अब आप यहाँ से जाने का कितना लेंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं के बच्चे, तुम यहाँ से दफा हो कि नहीं? तूने उसे देखा, उसने तुझे देखा, ये तो ठीक है, लेकिन इससे हादसे की तस्वीर साफ नजर नहीं आती। हादसा न कहो अनवर, कयामत कहो कयामत। उसने जब पहली बार मेरी तरफ आंख उठाकर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, और जब दूसरी बार उसने मेरी तरफ देखा तो मैं आसमान पे उड़ने लगा। और मैं, अबे ये मैंने क्या लगा रखे? ये बता, अंजाम क्या हुआ? अंजाम? हाँ अंजाम, मैंने हाँ कर दी। अबे तूने तो हाँ कर दी, और हाँ। उसने आतिश मोहब्बत में मुझे जलता हुआ वहीं छोड़ दिया, और खुद जादू की तरह गायब हो गई। मैं उसकी तपिश से आज तक बेजार हूं अनवर। बस बस रहने दे अपनी मर्दानगी। अबे इधर देख, मेरा रोज क़यामत से सामना होता है, लेकिन क्या मजाल प्यारे कि अपना हाल दिल उस तक पहुंचा सकूं। वाह भाई वाह, तू भी मर्द बच्चा है। मेरे एक बात मान, एक पुर्जा लिख के अपना हाल दिल वहां पहुंचा दे, और फिर देख क्या होता है। प्यारे, अब तेरी बात माननी ही पड़ेगी। मगर वहां होगा क्या? होगा तेरा सर। तुझे मालूम नहीं कि आज ही तो सालगिरह है? उसे मेरी तरफ से मुबारकबाद देना और कहना कि अबे मजनू के चचा, तू आएगा तो बात ही कुछ और होगी। मैं कुछ समझा नहीं। अबे वहाँ वो भी होगी। कौन? ये तो वहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। खैर अब तो चलना ही पड़ेगा, चलो। बेटा, लगता है मेरे पास अब बहुत सही। मेरी बात गौर से सुनो। असलम के खानदान के हम पे बहुत से एहसानात हैं। उनके खानदान के अगर किसी भी शख्स का एक आंसू भी जमीन पर गिरा तो वो मेरी रूह पर पहाड़ बनकर गिरेगा।
वादा करो बेटा, वादा करो। उन खानदान के लिए अगर तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटोगे। वादा करो, वादा करो। अम्मी जान, मैं वादा करता हूँ अम्मी जान कि आपके हर हुक्म को खुदा का फरमान समझूंगा। अम्मी, मैंने तुम्हें अपना दूध अम्मी, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं परवीन, मैं कहता हूँ कि भीड़ में कहीं खो गया था। अम्मी जान ने रास्ता बता दिया। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? खाला जान, मैं बिल्कुल होश में हूँ और दिलो जान से चाहता हूँ कि शाहीन की शादी असलम से हो जाए। मगर बेटी, तुम्हारी वालिदा की तमन्ना थी कि इस घर में तुम्हारी बारात आए और तुम चाहते हो कि नवाब असलम का रिश्ता कबूल करके मैं अपनी अजीज तरीन सहेली की रूह को तकलीफ पहुंचाऊं? रिश्ते तय करना हमारे बस में कहाँ है खाला जान? जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी यतीम और गरीब बच्ची को अपने लायक नहीं समझते? नहीं खाला जान, नहीं। सच तो यह है कि मैं खुद अपने आप को शाहीन के काबिल नहीं समझता और मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसी में इस घर की भलाई है। क्या मुझे इतना भी हक हासिल नहीं है कि मैं शाहीन के बारे में कोई फैसला कर सकूं? ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले को अल्लाह की मर्जी समझकर तस्लीम करती हूँ। खाला जान, शाहीन की एक तस्वीर दे दीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह बेगम, ये चांद किधर से निकला? आज आपने तकलीफ की। आप तो यूँ कह रहे हैं जैसे कभी हमने आपकी खिदमत ही नहीं की। भाई बरसों गुजर गए, आप इबादत में मशगूल रहती हैं, नौकर चाकर घर का काम करते, हम तो आपके प्यार ही को तरस गए। सुनिए जी, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। हम पहले ही समझ गए थे ये मेहरबानियां ऐसे ही नहीं है। फरमाइए। हटिए ना, कोई आ गया तो? अभी लोगों का ख्याल है? हटिए, आपका तो जवानी याद आ रही है। बेगम हम बूढ़े हो गए क्या? देखिए जी, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ। जरूर दिखलाइए। ये हमारी होने वाली बहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ऐसा लगता है अल्लाह मियां ने फुर्सत में बनाए इन्हें। यही तो कह रही हूँ कि चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। देखो आप पहेलियां क्या बुझा रही हैं? आप बताइए हैं कौन, कहाँ की हैं? ये तो बताइए आपको पसंद है कि नहीं? भाई पसंद, मेरी पसंद नापसंद कोई बात नहीं, इसका फैसला तो असलम मियां करेंगे। असलम जी अम्मी जान। आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपने कोई लड़की पसंद की हो तो हमें बताइए, हम फौरन आपकी शादी कर देना चाहते हैं। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो क्या आपने कोई लड़की पसंद की है? देखने का इरादा है, लेकिन अम्मी जान वो हम आपको भी मौका देते हैं। कुछ दिनों में सोचकर आप हमें राय दीजिए। आइए, आइए हमारे साथ। यह गरीब नवाज आपके आस्ताने आलिया से न जाने कितनी ही दुआएं आपका करम लेकर बारगाहे खुदावंदी में मकबूल हो चुकी है। इस घर में आने वाली खुशियों को नजर बद से बचाए रखिएगा। आमीन। हाज़रीन महफिल, जश्न शादी के इन पूर्व मुसरत लम्हों को मौसीकी की खुशबू से गुलो गुलजार करने के लिए पेश खिदमत है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ कवाला, 7 सुरों की शहजादी नसीम सुल्तान। रो ले बेटी, इस घर में कितना जी चाहे रो ले, मगर अपने ही आंसू ससुराल वालों को कभी न दिखाना। कुरान शरीफ और हुस्न हदीस को कभी फरामोश न करना। जब तुझ पर कोई आफत टूटे तो बीबी फातिमा के दुखों को याद कर लेना। हुजूर की दी हुई तालीम की रोशनी में ही अपनी जिंदगी का हर फैसला करना। बुजुर्गाने दीन के एहतराम को हमेशा अपनी सांसों में बसा कर रखना। एक गरीब माँ के पास तुझे देने के लिए इतना ही जहेज है। चल बेटी।
हुस्न में इस नाचीज का तोहफा कबूल फरमाइए। आपके पैरों की धूली मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इन्हें लेकर मैं क्या करूंगी? ये आपका हक है और मेरा फर्ज। मजहब इस्लाम का एक अहम कानून है कि महर अदा किए बगैर शोहर बीवी के करीब नहीं जा सकता। जिन्हें समंदर मिल जाए उन्हें कतरों की तमन्ना नहीं रहती। मैंने महर माफ कर दिया। शाहीन, शाहीन, आज से मेरे दिल की हुकूमत पर हमेशा हमेशा तुम्हारा राज रहेगा। हाँ, करीब आओ। ये क्या भाईजान, आप अंधेरे में बैठे हैं? अपनी मोहब्बत के उजाले दूसरों में बांटने के बाद मेरी जिंदगी में तो अब अंधेरे के सिवा रखा भी क्या परवीन? खुदा की मर्जी पर किसी का जोर नहीं। आप भी बेबस हैं और मैं भी बेबस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, शाबाश। आदाब अब्बा जान, आदाब अम्मी जान। लीजिए बेगम, इतने नौकर नौकरानियों के होते हुए बहू बेगम को खुद चाय लानी पड़ी। ये काम आपका नहीं। नसीबन, अरे ओ नसीबन। अम्मी जान, नसीबन को मत बुलाइए, मैं उसी के हाथों से ट्रे लेकर आई हूँ। बहू बेगम, नवाब साहब हज पे जाने वाले हैं। बेटा असलमिया को उठा दो। ओफो, अभी तक सो रहे हैं। सुनो, उठो, देखो सूरज सर पर आ गया है। मुझे तो ठंड लग मुझे लगता है अम्मी जान के 2-4 हाथ खाओगे तभी ठंडक जाएगी। वो किस खुशी में? भूल गए, आज अब्बा जान को हज पर जाना है। अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मर गया, मैं चलता हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भाभी जान, आदाब। अरे निगार, कब आई? अभी अभी आए हैं। जीनत नहीं आई? आई है, दूसरे कमरे में आराम कर रही है। भाईजान कहाँ है? वो तो हज पे गए हैं। और असलम मियाँ? वो अपनी दुल्हन के लिए बाजार से कुछ सामान लाने गए हैं। दुल्हन? मैं तो समझती थी कि जीनत को आप अपनी बहू बनाएंगे, मगर वक्त आने पर गोश्त की हड्डियों का साथ छोड़ देता है। रिश्तों की क्या अहमियत है? निगार, हम असलम की जिद के आगे मजबूर हो गए थे। अफसोस, आपकी मजबूरी ने इस घर से हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं निगार, आप यहीं रहेंगी। अम्मी जान, लाइए मैं चुन दूं। दुल्हन, ये आपकी पुप्पी सास है। आदाब। जीती रहो। बेगम साहब, आपका तार आया है। अम्मी जान,
अब्बा हुजूर, क्या हुआ? अब्बा हुजूर इस दुनिया में नहीं हो। ये नहीं हो सकता, अल्लाह मेरी सारी इबादत अपने महबूब के सदके में और इस घर की खैर बरकत के लिए कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरे मनहूस, यहाँ कदम रखते ही मेरे भाईजान को खा गई, अब दुनिया को दिखाने के लिए दुआओं का ढोंग रचा रही है। फूफी जान, ये अब क्या कह रही हैं? जो तुम सुन रही हो, तुम्हारी मनहूसियत ना तो भाभी जान को जिंदा छोड़ेगी और ना ही असलम मियाँ को। उनके सारे आसाब मुझ पर आ जाए। खुदा ऐसा ना कहिए। जो सच है वो कह रही हूँ और कहती रहूंगी। मनहूस कही थी। अल्लाह मुझ पर रहम करना। अम्मी जान, मामू जान का 40वां हो चुका है, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है? कहाँ जाएगी? उस घर में जहाँ तेरे बाप ने मरने के बाद जायदाद में सिर्फ कर्जदारों की भीड़ छोड़ रखी है। कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे इस घर की बहू बनाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे शाहीन का खून ही क्यों न करना पड़े। अम्मी जान, अपनी गरीबी का जख्म भरने के लिए शाहीन के खून को मरहम बनाने की कोशिश मत कीजिए। असलम से ही मेरी शादी हो, जरूरी तो नहीं हम अपने अंधेरे के लिए किसी और घर से उजाला मांग लेंगे। चुप, दूध के दांत अभी अभी टूटे हैं और पढ़ाने चली है मुझे। समझने की कोशिश कीजिए, दूसरों की मुस्कुराहट छीनकर अपने चेहरे पर सजाने से खुदा कभी खुश नहीं होगा। अगर मगर कुछ नहीं, खुदा के हिसाब में मेरे लाखों सिजदे बाकी हैं, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मगर तू सुनेगी, देखेगी, लेकिन कुछ कहेगी नहीं। कोई सकी को भेज कोई सकी को, या हाजी मलंग दूल्हा तेरा जन्नत में झूला। हक है, हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। बोनी नहीं हुई यार, कोई बकरा नहीं फंसा तो उस्ताद मस्जिद में भेज देगा, वही खाना खाना पड़ेगा भीख मांग के। लगता है लोगों ने बाबा और बाबा भरोसा करना ही छोड़ दिया है। अबे क्या बकरिया है, मुंह को बंद रख, अभी अभी तो दुकान को खोला है, अबे धंधा तो होके रहेगा। अबे बेवकूफो, मेरे शागिर्दो, अबे इस बाबा को मानने वाले अभी बहुत लोग हैं। नोट चाहिए तो बाबा, चोट चाहिए तो बाबा, अरे ओट चाहिए तो बाबा। अरे तू देखना, अकल का अंडा घाट का पूरा जरूर आएगा ही, आएगा ही, आएगा ही। आ गई। क्या कहा? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। चल बे मेरे अमिताभ बच्चन, चल बे मेरे जूते अंदर, चल बे मेरे धरबे अंदर, चल बे मेरे धरबे अंदर। शुरू जाओ। बाबा, मेरे अच्छे बाबा, आपके दिए हुए तावीज से मेरी तीसरी बीवी भी मर गई। हक है, हक है। लीजिए आपका नजराना। कम है। अगले साल चौथी ले आऊंगा। बेटा तू लाता रहे और मैं मारता रहूंगा। कम हो जाओ। बाबा, आपका तावीज क्या था? बिल्कुल एटम बम। देखते ही देखते मेरे महबूब ने अपनी बीवी को तलाक देकर मुझसे शादी कर ली। बाबा हक है। ये लीजिए नजराना। कम है, लेकिन इससे भी काम चला लूंगा। जाओ बेटी, जाकर आबादी बढ़ाओ। यहाँ से कम हो जाओ। जाओ, कम हो जाओ। बाबा, मेरी बेटी जिस घर की बहू बनने वाली थी, वहाँ एक मनहूस ने डेरा डाल रखा है। मैं चाहती हूँ कि वो मनुष्य 9-11 हो जाए और तुम्हारी बेटी का नंबर लग जाए। हक है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। नहीं मोहतरमा, नहीं, हम इस काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें 1000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बन जाएगी। साल में 1 साल? 6 महीने में भी बन सकती है, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। खर्च की फिक्र न कीजिए, मेरा काम जल्द हो जाना चाहिए। हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कब्रिस्तान में जाकर उस औरत की खोपड़ी को ढूंढना पड़ेगा जिसने बसे बसाए घर उजाड़ दिए हो, और फिर उसके खोपड़ी पर 1101 जूते मारने पड़ेंगे और उसके खोपड़ी को जिंदा शेर के खून में भिगाकर
जहरीले सांप को पिलाना पड़ेगा और उसके बाद एक कुंवारे बकरे को कटाना पड़ेगा और उस बकरे की चर्बी से तावीज को लिखना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें हजारों रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। तुम तो जानती हो कि जमाना बहुत खराब है। हाँ। तुम्हें कुछ एडवांस भी देना पड़ेगा। जब तक कि तुम अपने घर पहुंची होगी तब तक कि तुम्हारी बेटी उस घर की बहू बन गई होगी। एडवांस। जी हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको मुंह मांगी दौलत दूंगी। ये लीजिए एडवांस। हक है। क्यों बे? बेवकूफ बनाने के लिए मेरी चाची जान मिली थी। उस्ताद, मैं तो पहले ही पहचान गया था कि ये घर उजाड़ने में आपकी भी उस्ताद है। क्यों बे? मैंने सब कुछ सुन लिया है चाची जान। मेरे पास वो तूफान है जो समुंदर के सीने को फाड़ कर रख देगा। शुक्र है, बहुत दिनों बाद सही, लेकिन हमारी याद तो आई। मेरे जाने वफा। बहुत दिनों बाद आए, लेकिन अल्लाह जानता है बड़े मौके से आए। तुम तो जानती हो कि हम तो हमेशा मौके पर ही आते हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, हुजूर जब भी तशरीफ लाते हैं हंगामे साथ लाते हैं। लेकिन इस बार हम हंगामे नहीं, कयामत साथ लेकर आए हैं। हुजूर, हमें भी तो कुछ मालूम हुआ। आओ मेरे साथ। असला मारा है। बचाओ, बचाओ, छोड़ दे कभी। मैं कहती हूँ छोड़ दे, बचाओ। सलीम, मैं कहती हूँ छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं कहती हूँ। नहीं, छोड़ देना। बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। कमीने छोड़ मुझे। नहीं, कौन बचाएगा? आप ठीक तो हैं? जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगी। छोड़िए, एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। चलिए ना। मेरा नसीब मुझे यहाँ ले आया है। आज मैं समाज के माथे पर एक बदनुमा दाग हूँ। मेरी हर सांस मेरी रूह को जहरीले सांप की तरह डसते रहती है। किसी शरीफ घराने की बहू बनने की बजाय आज मैं बाजार की रौनक बन गई हूँ। मुझे खुशी कि तुम्हारे दिल में नेक रास्ते पे चलने का ख्याल आया। अल्लाह तुम्हारी मंजिल आसान करे। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे, आप जा रहे हैं? जाइए। इसलिए कि मेरी जिंदगी में जो भी आता है घड़ी भर के लिए ही आता है। फिर वही मैं और वही मेरी किस्मत के अंधेरे।
जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, आज से मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। खुदारा, हुजूर को जब कभी पल दो पल की फुर्सत मिले तो इस नाचीज को जरूर याद फरमाइएगा। ठीक है, खुदा खुदा हाफिज। हाय, मैं कुर्बान जाऊं। निगार, अब जीनत के भी हाथ पीले कर देने चाहिए। अच्छी जवान हो चुकी है। इसी फिक्र के मारे तो मैं दिन रात सूख के काटा हुई जा रही हूँ। बेगम साहिबा, पड़ोसी ने मिठाई भेजी है, उनके लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। लो निगार, मुंह मीठा करो। दूसरों की खुशियों के सहारे मैं अपना मुंह मीठा कब तक करती रहूं? बरसों हो गए शहनाई बजे, आप अभी तक दादी नहीं बन सकी। तो क्या हुआ निगार? मेरी मानिए तो असलम मियाँ की दूसरी शादी कर दीजिए। नहीं नहीं, भाभी जान, बांझ औरत को हमारे खानदान ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। हम अल्लाह की जात से नाउम्मीद नहीं हैं। उसकी रहमत बहुत ही वसी है। पथरीली जमीन से फसल की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं है। सच ही तो कह रही हैं। जिस पेड़ पर फल नहीं लगते उसे भट्टी का ईंधन बना देते हैं। मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी कर लो। शाहीन, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ? नहीं मेरे सरताज, मैं तो उन मासूम तमन्नाओं को पूरा करना चाहती हूँ जो अम्मी और फूफीजा के सीनों में मचल रही हैं। शाहीन, बुर्का पहनो। हम दुआएं तो कर ही रहे हैं, दवा भी करेंगे। चलो मेरे साथ। डॉक्टर, जरा इन्हें डॉक्टर, देखिए। ये इनको चेकअप कीजिए। आप मेरे साथ अंदर आइए। असलम मियाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्द भी इस कमी का शिकार होता है। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो एक बार जरूर तशरीफ लाइएगा। मैं आपका भी चेकअप कर लूंगा। डॉक्टर साहब, इससे अच्छा मौका क्या होगा? ठीक है। डॉक्टर, शी इज परफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, बैठिए। असलम मियाँ, आप जरा मेरे साथ 1 मिनट आइए। बहन, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, इनकी भी पुड़िया बांध दो। नहीं, तुम अपना काम करो। जी ठीक है। असलम मियाँ, आप अपनी रिपोर्ट कर ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर। ओके। थैंक यू। चलो शाहीन। गरीबों के दाता ख्वाजा गरीब नवाज, आपको भी फातिमा का, हजरत अली का और सरकार दो आलम का वास्ता है। परवरदिगार से मेरे लिए दुआ कीजिए, वरना ये आपकी चाहने वाली दुनिया की नजरों में जलील हो जाएगी। शाहीन, पागल हो गई हो क्या? मेरे सरताज, फूफीजा के ताने सुनकर मेरा जी घबराता है। बच्चा होना न होना ये तो खुदा के हाथ में। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? चलो शाहीन। मेरी जान, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी आंखों पर मेरी पलकों के साए हमेशा हमेशा रहेंगे। मेरी रूह तुम्हारे खूबसूरत जिस्म की खुशबू को पहुंचे देती रहेगी। शाहीन, हम हमेशा एक थे और हम हमेशा एक रहेंगे। रब्बल में झेल छबिला में तू ना। तुम नवाब असलम को वही रिपोर्ट दोगे मियाँ जो हमारा उस्ताद कह रही है? मतलब ये कि रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि असलम कभी भी किसी बच्चे का बाप नहीं बन सकता। वो मर्द नहीं, नामर्द है। अगर मैं न करूँ तो फिर हम तुम्हें भी नामर्द बना देंगे। मगर हुजूर, अगर चाकू इसी तरह मेरी गर्दन से लगा रहा तो तुम्हारा काम कर दो। है। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी तकलीफ क्यों की? अरे साहब, इसके लिए तो मैं सारे शहर को नामर्दी का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। अब क्यों अपने जैसा सबको बना रही? निकल जा बच के बाद में सर्टिफिकेट भाग जा। तो चलिए तुम। अरे मान गए उस्ताद। क्या कहा? जी आधा जी मेरी वो रिपोर्ट। आपका नाम? जी मेरा नाम असलम है। असलम रिपोर्ट तो आपकी कहाँ गई? ये रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट देखो जी। ये आपकी रिपोर्ट।
जी गुस्ताखी माफ। जरा एक मिनट सबर कीजिए जरा, आप भूल जाएंगे ना, ये रख लीजिए। यो हसीना। अबे तू तो राजेश खन्ना की छुट्टी कर देगा गर्दन का झटका देके। ये इम्पोर्टेड है क्या? हाँ। अच्छा यार ये चश्मा। आई। ये तूने मुझ में कैसी कमी पैदा कर दी। जिंदगी का ये नया मोड़ जाने मुझे कहाँ ले जाएगा। जनाब नवाब साहब की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आदाब। लगता है हुजूर ने मुझे पहचाना नहीं, लगता है किसी परेशानी ने हुजूर को घेर रखा है। जी मुझ पे तरस खाइए, अल्लाह के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ हुजूर को तन्हाई चाहिए और वहाँ उन्होंने तन्हाई को अपना जेवर बना लिया है। जाने वफा ने। जी हुजूर एक बार उस मासूम से मिल तो लीजिए, आप दोनों की तन्हाई दूर हो जाएगी, मुरझाया हुआ फूल खिल उठेगा, जवानी पे बाहर आ जाएगी। सरकार आप मेरी बात मानिए और चलिए चलिए चलिए, नो तकल्लुफ, चलिए चलिए ना। जवाने वफा, क्या हुआ तुम्हारे शिकार का? लगता है वार खाली गया। मेरा वार और खाली जाए? लो वो आ गया। उसको तो आना ही था, इसलिए कि जाने वफा जिसको एक बार नजर भर के देख ले, फिर वो दीन का रहता है न दुनिया का। जाता हूँ, तुम संभाल लेना। आ जाइए ना। हाय अल्लाह, आज आपसे रेशम का पर्दा न हटाया गया। कल पत्थर की दीवार आड़े आ गई तो क्या होगा? मेरी किस्मत पे हर कदम पे पत्थर ही पत्थर लिखे हैं। मालूम होता है हुजूर किसी की बेवफाई का शिकार हुए हैं। आइए आइए ना। लेकिन कहाँ? अजय आइए तो सही। लीजिए हुजूर। पर ये क्या है? ये हर दर्द और हर दुख की दवा है। जी मैं पीता नहीं। क्यों? आपके साथ मैं हूं ना। पर जानेवान, मेरा मतलब है जाने वफा, एक्टिंग तो कोई तुमसे सीखे। हमारी इस जिंदगी में एक्टिंग के सिवा रखा ही क्या है? लेकिन ये एक्टिंग मुझसे मत कर। अरे खुदा ना करे तुमको तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा। देखो मैंने वो बकरा तुम तक पहुंचा दिया और अब आगे 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 मेरी जाने वफा का कमाल देखिए। आज यहाँ से तो अच्छे अच्छे कड़के होकर चले गए। फिर ये लौंडा क्या चीज है? दुनिया
नजरिया की बान खाली जाए ना मोरी नजरिया की बान। तौबा तौबा ये आशिक बेचारे धरती चरती में डोर फिरे सारे। तौबा तौबा ये आशिक बेचारे कि जैसे चरखी में डोर फिरे सारे। रुकी कर दो जिधर में इशारे, रुकी कर दो जिधर में इशारे। बहा ले जाए मस्ती के धारे, हाय बहा ले जाए मस्ती के धारे। ये जवानी का रोके, हाय ये जवानी का रोके, रुके ना तूफान। खाली जाए ना मोरी नजरिया की बान खाली जाए ना मोरी नजरिया की बान। पीछे चितवन से खींचूंगी ऐसी कमान खाली जाए ना मोरी नजरिया की बान खाली जाए ना मोरी नजरिया की बान। शाहीन, शाहीन सब आपने तो शराब पी है। मुझे तो जहर पीना चाहिए था, लेकिन मैं बुज़दिल हूं ना, इसलिए मैंने शराब पी ली। क्या गम है आपको? मुझे बताइए, मैं परवरदिगार से। मेरे सामने उसका नाम मत लो। उसने हर बूंद को समंदर, हर फूल को खुशबू का खजाना और चांद सितारों को रोशनी बख्शी है। उसने मुझे क्या दिया बोलो? ना शाहीन, ना। अगर मैंने असलियत कह दी तो मैं मर जाऊंगा। शाहीन। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए आप ही सब कुछ है। आप सो जाइए। मुबारक हो। निगार, क्या असलम मियां कमरे में ही बैठे रहेंगे? जरा जाके बुला लाइए। जी अच्छा भाभी जान। असलम मियां, हाँ? मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी। फूफी जान, ये सब क्या हो रहा है? ये किस खुशी में हो रहा है? अरे बहू बेगम ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं तो। आज उनकी गोद भरी जा रही है। तुम बाप बनने वाले हो। फूफी जान, मैं जरा भी आया। अरे असलम मियां, तुम कहाँ चले? आदाब चाची जान। अरे असलम मियां, जीते रहो बेटा। कहो कैसे हो? बस जी रहा हूँ चाची जान। अनवर कहाँ है? बाहर गया है, आता ही होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाओ। नहीं चाची जान, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी। तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। मेरी शाहीन, जुदाई का यह जहर मुझे कब तक पीना पड़ेगा? सुना है सच्ची मोहब्बत करने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती। जिन्हें मंजिल मिल जाती है उन्हें जिंदगी नहीं मिलती।
असलम साहब। कौन, जाने वफा? जी आदाब। क्यों, खैरियत तो है? दुआ है आपकी। आज आप आ रहे हैं ना? जाने वफा, आज मैं बहुत मसरूफ, फिर भी मैं आऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे भाई, ये छोकरा अभी तक नहीं आया? आता ही होगा। बेटा, तूने अपनी फरमाइश तो कर दी है ना? शाहीन! जी? किसके ख्यालों में खोई हुई? आपके ख्यालों में? तुम्हारे लिए तो हर झूठ सच बनाना बहुत आसान है। ये आपको क्या हो गया है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना अब जरूरी नहीं। जेवरात की अलमारी की चाबी निकालो। जेवरात की अलमारी की चाबी? जेवरात कहाँ ले जा रहे हो? अम्मी जान को पता चल गया तो? अम्मी जान को हर चीज का पता नहीं। और सुनो, अगर अपनी खैरियत चाहती हो ना, तो अपनी जुबान बंद रखना, समझी? आया था और शाम को आने को कह भी गया है। कितना बेवकूफ है, कोठे पर वफा की तलाश करता है। चलो, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, वरना वो अभी आ जाएगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो। उस्ताद, जाने वफा माल लेकर भाग रही है। उसे खत्म कर दो। और उसकी माँ? नहीं, उसको नहीं। अभी उसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। जाओ। चली जान मेरे। अभी तो हैदर भाई साहब बाकी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? दिलशाद मियां, छोड़ो मेरी बेटी को। बुढ़िया को संभाल लेना। दिलशाद मियां यारों का यार है। चाहे बुढ़िया। छोड़ो मुझे। हैदर मियां, मेरा माल आसानी से हासिल नहीं हो सकता। शाहीन, आप यहाँ इस वक्त क्या बात है? बात पूछती है, अपनी औकात भूल गई कमबख्त। आखिर बात क्या है? मैंने किया क्या है? हमारे खानदानी जेवरात कहाँ हैं? खामोश क्यों है? बोलती क्यों नहीं? हर्राफा बज़ात किस यार को देकर आई है? बोल। क्या बात है शाहीन? कुछ नहीं, ख्वाब में डर गई थी। देखो, सोने से पहले चारों कुल पढ़ के सोया करो। इंशाल्लाह ख्वाब में कभी नहीं डरोगी। कमीने, तूने जाने वफा को मारकर मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। उस फूल जैसी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बुढ़िया, ये मगरमच्छ के आंसू अपने किसी बूढ़े आशिक के लिए संभाल कर रख। और एक बात गौर से सुन, अगर तू मेरी बात मानेगी तो चांदी की थाली में सोने का निवाला खाएगी। सच? हाँ, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करती जा। आप मैं आपके किसी शौक पर पाबंदी लगाने की जरूरत तो नहीं कर सकती, मगर आपकी शरीक हयात होने के नाते इतना पूछने का हक जरूर है कि आपने शराब को अपना साथी क्यों बना लिया? इसलिए कि जिंदगी के सफर में जिसको अपना साथी समझा था, उसने आधे रास्ते में मुंह मोड़ लिया। तो मैंने अगर किसी को अपना हमसफर बना लिया तो उसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज तो बहुत बड़ा है। हमारे मजहब में शराब हराम है। हमारे मजहब में ये भी तो हलाल नहीं कि अगर कोई शौहर बाप नहीं बन सकता तो उसकी बीवी किसी और मर्द से अपने शौहर की कमी पूरी कर ले। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप किसके बारे में बोल रहे हैं? तुम्हारे बारे में। तुम अपने चेहरे पे मासूमियत का नकाब डालकर मक्कारी को ज्यादा देर नहीं छुपा सकी। सच्चाई की हवा के एक झोंके ने तुम्हारे मुंह पे पड़े हुए नकाब को लौट दिया। गलत रहने की चिंगारी जो आपके दिल में पैदा हुई है, मुझे बताइए बात क्या है? बात तो सिर्फ इतनी है
कि हमें जहर भी दिया तो हमारे अपने दोस्त थे, और पिलाने वाला कोई गैर नहीं, हमारी हमारी अपनी बीवी है। हाँ, हमारी बीवी। आप जो कह रहे हैं शायद उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। समझ गया हूँ। जिसे आज तक मैं अपना जिगरी दोस्त समझता था, वही मेरे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का बाप है। मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाए। जिसका इल्जाम कहती हो वो हकीकत है। असलम, इतनी रात गई, ये हंगामा कैसा? अच्छा अम्मी जान, ये हंगामा रात के अंधेरे में हो रहा है। हमारे खानदान पे लगे दाग को कोई देख तो नहीं सकेगा। तुम्हारी बहकी बातें और लड़खड़ाते हुए कदम ही बता रहे हैं कि तुम शराब पी कर आए हो। हाँ हाँ, मैंने शराब पी है, लेकिन आपने ये तो नहीं पूछा कि मैंने शराब। खामोश! तुमने इस जमीन पर अपने नापाक कदम रखने की जुर्रत कैसे की? जिस जमीन को अपनी तकदीर पर नाज था कि इसके सीने पर रहल रखकर इस पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। भाभी जान, असलम मियां ने जिंदगी में पहली बार ऐसी गलती की है। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। निगार, दरवाजे के बीच अगर पौधा उग जाए तो उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, इससे पहले कि पेड़ बनकर आने जाने का रास्ता रोक दें। बहू बेगम, आपने ये बात आज तक हमसे छुपाई क्यों कि हमारे ही घर के चिराग से हमारे खानदान की इज्जत जल रही है? अम्मी जान, ताकि इसका ऐब छुपा रहे। खामोश! बहू बेगम, हम आपसे पूछते हैं, ये कहना क्या चाहता है? अम्मी जान, सच ये कह नहीं सकती, और ये डायरी इसको झूठ नहीं बोलने देगी, जिसका एक एक लफ्ज चीख चीख के कह रहा है कि अनवर इसका पुराना आशिक है। या खुदा, ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। काश ऐसा हो सके, ताकि आने वाला वक्त ये अफसाना मिल सके कि बहू बेगम ने इस हवेली को बच्चा तो दिया था, लेकिन ये बात अलग है कि उस बच्चे का बाप नवाब असलम नहीं कोई और था। खामोश! तुम नशे में ये भी भूल गए हो कि तुम इस घर की बहू बेगम पर इल्जाम लगा रहे हो। काश के अम्मी जान ये इल्जाम होता, मगर ये इल्जाम नहीं अम्मी जान। डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है कि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता। बाप नहीं बन सकता। अम्मी जान, खुदा गवाह है, मेरे दिल के आईने में सिर्फ इन्हीं की तस्वीर है। फूफी जान, आप भी तो किसी की माँ है, आप इन्हें समझाइए, मुझ पर इतना जुल्म न करें। फूफी जान, इस दागदार शीशे को उठा के बाहर फेंक दीजिए, वरना आपको इस शीशे में अपने खानदान की बदनामी की वो शक्ल नजर आएगी जिससे आपकी रूह कांप उठेगी, आपका कलेजा फट जाए। नहीं असलम मियां, नहीं। इससे पहले के बदनामी के बादल हमारे दामन को तर कर जाएं, हम अपनी परवाज उनसे ऊंची कर लेंगे। सुनो, इससे पहले कि तुम्हारा आशिक ये कह सके कि नवाब असलम इतना कमजोर था कि वो रिश्ते की जंजीर को तोड़ न सका, हमने तुम्हें तलाक दी।
खुदकुशी कर। छोड़ दो मुझे जीना नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक हसीन तोहफा है, जिसे ठुकरा कर तुम अपनी तमाम नेकियों को गुनाहों में बदलना चाहती हो। मैं करूँ तो क्या करूँ? जिंदगी एक मुसलसल आजाब बनकर रह गई। हर नजर में नफरत, हर जुबान पर गाली। मैं जिंदा रहूं तो किसके लिए? सुनो बेटी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है, अगर 40 दिन तक किसी मुसलमान पर कोई तकलीफ ना आए तो उसे अपना ईमान टटोल लेना चाहिए। फरमाने रसूल और खुदा की मर्जी, मेरा ओढ़ना बिछोना है, मगर मेरे शौहर ने मुझ पर बदचलने का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी, और वो भी ऐसे वक्त पर जबकि मैं मां बनने वाली हूँ। बेटी, इस्लाम का कानून है, अगर शौहर अपनी बीवी को 2 बार तलाक दे तो वो तलाक नहीं होती। सच पापा? हाँ बेटी, जाओ जाओ अपनी माँ के पास और इन तमाम बुजुर्गाने दीन की दुआओं को अपना वसीला बनाओ, ताकि तुम्हारी फरियाद खुदा और खुदा के रसूल की बारगाह तक पहुंच सके, क्योंकि ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं। असलम मियां। जी हाँ, फरमाइए। हम आपको कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी है इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, जाने वफा की माँ ने खुद ये बयान दिया है कि उसकी बेटी का खून आपने किया। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। कम विद मी। चलिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी नेक औरत थी सलमा बहन। शाहीन की आवारगी की वजह से उन्हें वक्त से पहले मरना पड़ा। आज सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है इससे आवारा। इंस्पेक्टर साहब, जिसने मेरी बेटी को मारा ना, बोल हत्यारे, तुझे मेरी बेटी को मार के क्या मिला? क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर, इन्हें बाहर ले जाओ। बाहर चलो भाई, बाहर चलिए। चलो चलो चलो। अच्छा, आइए, आप तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर, वो अम्मी जान, आप भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ये सुनकर मौत की चादर ओढ़ ली कि मैं बदचलन हूँ। आप ही ने तो कहा था, बेटी, मैं तुम्हारे जहेज में इस्लाम की वो तालीम दे रही हूँ कि फरिश्ते भी तुम्हारे दामन पे सजदे करेंगे। अम्मी जान, मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं कहाँ जाऊँ, किसका सहारा लूँ? ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं। ये है बख्तार काकी का करम, ये शान है दिल की बनी गहवारे, रहमत खुदा के फजल से दिल्ली, यही से मांगने वाले मुरादें दिल की पाते हैं। सवाली बन के जो आते हैं, झोली भर के जाते हैं। तो ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं। भिखारी को मिली शाही निजामुद्दीन के दर से, गरीबों ने खुशी पाई निजामुद्दीन के दर से। नजर आ जाता है जिसको निजामुद्दीन का जलवा, नजर आ जाता है जिसको निजामुद्दीन का जलवा, बफज़्ल हक़ वो बन जाता है फौरन ही
फरमाइए। असलम घर पर हैं? जी इस वक्त तो घर में कोई नहीं है। माफ कीजिए, आप फूफी जान की लड़की जीनत तो नहीं? जी हाँ, मगर आपकी तारीफ। मैं असलम का जिगरी दोस्त अनवर हूँ। अनवर? आप असलम भाईजान के जिगरी दोस्त अनवर हैं? अरे तो यहीं से वापस क्यों जा रहे हैं? अंदर आइए ना, आइए। जी शुक्रिया। बैठिए। मैं आपकी काफी तारीफ सुन चुकी हूँ। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। आप अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए मेरे चंद सवालात का जवाब देना गंवारा करेंगे? जी फरमाइए। क्या जुबान को आवाज से दुश्मनी हो सकती है? नहीं। क्या रूह जिस्म से नफरत कर सकती है? कभी नहीं। क्या रात चांद सितारों का खून कर सकती है? नामुमकिन। नामुमकिन? क्यों? क्योंकि इनके दरमियान दोस्ती का वो रिश्ता है जो कभी दुश्मनी में नहीं बदल सकता। फिर आपकी दोस्ती में वो कौन सा खोट था जिसने असलम भाई की जिंदगी, इस घर की इज्जत और शाहीन की पाकीज़गी को बर्बाद करके रख दिया? क्या बर्बाद कर रहे हैं आप? आपने दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते की आड़ में असलम भाई को धोखा दिया और शाहीन। मोहतरमा, बीच की और आग छोड़कर कहानी शुरू से पढ़िए। क्या आप शाहीन से मोहब्बत नहीं करते? ये आपसे किसने कहा? इस डायरी ने। खुदा का नाम आपके नापाक लबों पर अच्छा नहीं लगता। आपने असलम भाई की मजबूरी का फायदा उठाया है। जब आपको मालूम हुआ कि असलम भाई शौहर तो बन सकते हैं मगर बाप नहीं बन सकते, तो आपने शाहीन की कोख में अपनी मोहब्बत का तोहफा भी रख दिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। खुदा का वास्ता, मैंने शाहीन पे कभी बुरी नजर नहीं डाली। रही इस दुनिया की बात, तो इसे मेरी सच्चाई का यकीन करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये रिपोर्ट और तुम्हारे मोहब्बत नामे के होते हुए भी यकीन करना पड़ेगा? जी हाँ, सच्चाई पत्थर की वो लकीर है जो वक्त के सीने में दफन हो सकती है लेकिन मिट नहीं सकती। कसम है पैदा करने वाले की, इस घर की खुशियों के लिए अगर मुझे कब्र की गहराइयों को नापना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। खुदा आपके इरादे को कामयाब करे। भूख बर्दाश्त नहीं होती। अबे जब देखो जब रोते रहता तू। कहाँ से लेके आओ खाला तेरे लिए? हाय हाय, अब देख कहाँ से लेके आओ खाला। देख मैं भी 4 दिन से तो भूखा हूँ। मैं कहाँ से लाऊं खाला तेरे लिए? जब देखो जब खाना मांगते रहता है। पता मैं कहाँ से लेके आऊँ? 4 दिन हो गए, मैंने भी तो खाना नहीं खाया। कहाँ से लाऊं अब इसके लिए भी? ये लो बेटे, आम खा लो। लड़की की चीज है। मुझे भी लगता है किसी लड़की की चीज है। कोई बेचारी बेसहारा है। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। बहन घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब ठीक करेगा। घबराओ मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट जो आपने असलम मियां को दी थी,
क्या हकीकत में असलम की रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट आपको किसने दी? ये रिपोर्ट तो असलम मियां की नहीं है। चार्ली, ये रिपोर्ट तुमने दी असलम मियां को? यस सर। बेवकूफ कहीं के। यस सर। नो नो सर। माफ कीजिए, ये रही असली रिपोर्ट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। मेरा ख्याल बिल्कुल सही निकला ना? चलो चलो। अनवर मियाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मुझसे भूल हो गई। डॉक्टर साहब, आपके आदमी की जरा सी भूल ने असलम मियाँ की जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। असलम, राशिद, राशिद तुम कब आए? मैं और अनवर अभी अभी आए। मैं अनवर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। असलम, मैं तेरे सामने कोई सफाई पेश करने नहीं, बल्कि वो दाग जो तूने मेरी पेशानी पे लगाया है उसे धोने आया हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तुझे सुनना ही होगा असलम। हकीकत यह है कि शाहीन वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, और सालगिरह पार्टी पे जब मैंने देखा कि शाहीन ही वो लड़की है जिसके लिए तू दिन रात तड़पता है, तो मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और शाहीन की शादी तेरे साथ करा दी ताकि तू खुश रह सके और उसे खुश रख सके। लेकिन तूने उसे जिंदगी भर ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। न जाने कौन से अंधेरों में धकेल दिया उसे। खुदा जाने उस मासूम पर क्या गुजर रही होगी। अगर ये सच है तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट। हाँ असलम, तकदीर ने हमारे साथ बड़ा अजीब मजाक किया है। डॉक्टर की असली रिपोर्ट ये है। ये हकीकत है असलम भाईजान। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? और शाहीन? वो लापता है। क्या? अल्लाह, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? अनवर, अनवर मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। असलम, बीती बातों को भूल जा और ये बता कि जाने वफा का कत्ल कैसे हुआ। अनवर, अनवर मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। अगर तू कुछ नहीं बताएगा तो वकील केस कैसे लड़ेगा? अनवर, अनवर मैं कुछ नहीं जानता। अनवर मियां, जो कुछ भी तुमने कहा वो तो सारा शहर जानता है। विजय, ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि असलम बेकसूर है। नवाबों की तमाम कहानियां एक जैसी होती हैं। शराब और बाजारी औरतें उनकी जिंदगी, घरेलू औरतों पर जुल्म उनका फर्ज, और आखिर में तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। असलम नवाब के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई नई बात नहीं। किसी अजनबी ने ऐसा कहा होता ना तो मुझे अफसोस ना होता, मगर तुम ऐसा कह रहे हो विजय। विजय तुम। मैं क्या, सारी दुनिया कह रही है। बच्चे बच्चे की जबान। बस विजय बस। मुझे नहीं मालूम था कि हमदर्दी की भीख मांगने के लिए मैंने गलत दरवाजा खटखटाया। अनवर मियां, दरवाजा तुमने सही खटखटाया, मगर यार मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। तुम्हारे कानून की अंधी आंखों को सबूत की रोशनी चाहिए ना? वो रोशनी मैं मौत के अंधेरों से छीन कर लाऊंगा। सर, असलम का केस तो आप हैंडल कर रहे हैं, फिर अनवर के साथ ही सुलूक। इंस्पेक्टर वागले, हम पुलिस वालों के सामने हर केस एक उलझी हुई कहानी बनकर आता है, और उसे सुलझाने के लिए कहानी के हर किरदार को थोड़ा बहुत तो उलझाना ही पड़ता है। हो सकता है कि अनवर ही नहीं। अब जाइए, जाइए आप।
आजकल इस घर में फ्रूट बहुत कम आने लगा है। निगार, निगार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वकील साहब अभी तक नहीं आए। आते ही होंगे बेगम साहिबा। लो, वो आ गए। वकील साहब, क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? बेगम साहिबा, सच्चाई को झूठ के अंधेरे ने निगल लिया है। असलम मियाँ को सजाए मौत। नहीं, नहीं, ऐसा ना कहिए। खुदा मेरी सारी दौलत ले लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए वकील साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बुढ़ापे का सहारा वही तो है वकील साहब। बेगम साहिबा, तो है मेरे बुढ़ापे का। इस अदालत का फैसला बदलने के लिए आपकी दौलत की नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। ठीक है, इस अदालत से बढ़कर एक अदालत और है, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की। मैं उनकी चौखट पकड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगूंगी। निगार, अजमेर चलने की तैयारी करो बेटा। अजमेर शरीफ चलेंगे हम। मैं अपना बेटा उससे मांगूंगी, ख्वाजा गरीब नवाज से मांगूंगी। क्या बात है? कहाँ जाने की तैयारी है? बेगम साहिबा और मैं ख्वाजा साहब के दरबार में असलम मियाँ की जिंदगी। असलम मियाँ की जिंदगी को तो मैंने मौत के हवाले कर दिया। रह गई बेगम साहिबा, उनका काम तुम तमाम करोगी। ये बातें तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ, तुमसे, जिसने अपने मतलब के लिए इस घर के सुख को दुख की भट्टी में झोंक दिया। दिलावर, याद रखो, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे। नहीं। याद रखो, कानून का फंदा तुम्हारे गले में होगा। नहीं। और तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगी। नहीं। ये लौंडिया कौन है? जीनत। लगता है इस हरामजादी ने चुपके हमारी सारी बातें सुन ली है। इसकी चाल कह रही है ये कुछ ना कुछ करने वाली है। इसके कुछ करने से पहले मैं सब कुछ कर डालूंगा। हेलो, हाँ, कौन? अनवर? अनवर बोल रहा हूँ। कहो जीनत, क्या बात है? जल्दी आओ, यहाँ बेगम साहिबा की जान खतरे में है। हाँ? जीनत, हेलो, जीनत, जीनत। हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर। हेलो, विजय, विजय। अनवर बोलो। अभी मेरे पास असलम के घर से फोन आया था। अच्छा। जीनत की जान खतरे में, तुम जल्दी पहुंचो। मैं भी आता हूँ, तुम भी वहाँ पहुंचो। मैं भी आया। अपने यार को फोन कर रही थी। मैं तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखा सके। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है। खुदा का वास्ता? अरे अगर शैतान का वास्ता देती तो शायद मान भी लेता। चल। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ से छोड़ू तुझे? इतनी देर बाद तो ये मौका मिला। कहाँ जा रही है? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे एक बार, बड़े दिनों बाद कहीं नहीं। इतना से मौका मिला। मैं तुझे Hands up! कौन से गोली चलाने की कोशिश की तो मैं लड़के की जान ले लूंगा। हटा दे। चोट तो नहीं है? जी नहीं। ये कमीना तो भाग गया। तुम बेगम साहिबा की जान बचाने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचो, मैं इससे निपटता हूं।
आज तो जंगल में मंगल हो जाए। बच्चे की सलामती चाहती हो तो अपने आप को हमारे हवाले ही कर दो बस। हमारे रहते हुए इस पिल्ले को सीने से लगाने की क्या जरूरत है? कहना मान लो जाने मन, वरना दुखी हो जाओगे। हमसे दूर रहने की कोशिश मत कर। खबरदार अगर तुम लोग मेरे नजदीक आए। मेरी आरज़ू पूरी कर दो वरना बच्चे को मार डालूंगा। बच्चे को मारना चाहते हो? मार डालो, मेरा खुदा मेरे साथ है। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। हक की रोशनी है शहरे करपा के वली, जिनको बचपन में बुजुर्गी की सनद अल्लाह ने दी। किस तरह पीरुल्लाह के ताबे फरमा हुए, 9 बरस की उम्र ही में हाफिज कुरान हुए। ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले हैं मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले 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 मुस्तफा वाले हैं। ये करामत सच में हाजी पीर की मशहूर है। आज भी हो शक्ति से वो खुद ही आकर देख ले। ये करामत कच्छ में हाजी पीर की मशहूर है। आज भी हो शक्ति से वो खुद ही आकर देख ले। आज इनकी हद से बाहर जो भी लेकर जाएगा, खा नहीं सकता उसे वो उसमें कीड़े पाएगा। ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं। सर, नीलम भाई को पता चल गया। नीलम भाई, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे नीलम भाई, कौन है तू? यहाँ क्या लेने आया मोए? तेरी जान। मेरी जान? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दिलावर ने मुझे पूरे 5,000 रुपए दिए हैं तेरी जान लेने के लिए। दिलावर? दिलावर मुझे मरवाना चाहता है? हाँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तकलीफ मरने के बाद होगी। दिलावर! आओ नीलम भाई, जवानी की आग में जलते हुए इन जवान जिस्मों का खेल देखो। हो सकता है पल दो पल के लिए तुम्हारी जवानी भी लौट आए। बंद करिए बकवास। तूने मेरी जान लेने के लिए अपना आदमी क्यों भेजा था? तू तो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ी है बुढ़िया। तेरे खून से हाथ रंग कर मुझे क्या मिलेगा? दौलत, वही दौलत जिसके लिए तूने जाने वफा का खून करवाया, वही दौलत जिसके लिए तूने मुझसे झूठी असलम के खिलाफ गवाही दिलवाई, वही दौलत जिसके लिए तू मेरी जान लेना चाहता है। तेरा भेजा खराब हो चुका है बुढ़िया। अगर तू चाहती क्या है? दौलत, मेरे हिस्से की दौलत। पहले असलम को फांसी तो होने दे। मैं शीशे की दुनिया में रहकर अब पत्थरों का भरोसा नहीं कर सकती। अगर तूने मेरे हिस्से की दौलत न दी तो अब भी बाजी पलट सकती है। बाजी तो मैं जीत चुका हूँ बुढ़िया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं।
तूने शैतानों के सरदार इब्लिस को ललकारा है, मैं तेरे खून को शराब में मिला कर पीऊंगा। चाकू फेंक दे दिलावर। अब अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो इस बार हाथ के बजाय पिस्तौल से बात करूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर अलका। ओके सर। रहा सवाल तुम दोनों का, तो इस कैसेट से तुम दोनों को मौत मिलेगी और असलम को जिंदगी। माफ करना बयान दुनिया, कोई भी डॉक्टर इसकी आंखें वापस नहीं ला सकता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इसकी आंखें वापस दिला दीजिए। हम तो सिर्फ इलाज कर सकते हैं, मौजिज़ा नहीं दिखा सकते। वो तो बस अल्लाह और उसके चाहने वालों के बस में है। क्या बात है निगार, तुम अभी तक सोई नहीं? भाभी जान, असलम की फिक्र ने मेरी आंखों की नींद छीन ली है। फिक्र मत करो निगार, अभी अभी ख्वाब में किसी बुजुर्ग ने मुझे बशारत दी है और कहा है कि बिस्मिल्लाह शरीफ के 3 कलामे पाक खत्म करो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। निगार बेटी जल्दी से कलाम पाक लेके आ। जी। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है बेटी? अल्लाह ने हर सहारा छीनकर एक औलाद का साथ नहीं सकती अम्मा, ये देख नहीं सकती। मायूसी कुफ्र है बेटी, बेकसूर और मजलूमों का इलाज हमारे दाता गरीब नवाज की चौखट पर होता है। तुम वहां जाओ बेटी और गिड़गिड़ाकर उनके आस्ताने को आंसुओं से भिगो दो, वो तुम्हारे लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमाएंगे। हाँ, बस यही एक उम्मीद की किरण बाकी है अम्मा। या खुदा, इसके हाल पर रहम फरमा। साहब, आप तक पहुंचने का बहुत अरमान है, मगर मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। बंदी अल्लाह के बाद आपके रहमो करम पर है, मुझे अपने पास बुला लीजिए। आपको अपने हीरो मुर्शद का वास्ता, मुझे अपने पास बुला लीजिए। आपको हजरत हसन हुसैन का वास्ता, मुझे अपने पास बुला लीजिए। आपको अपने प्यारे रसूल अल्लाह का वास्ता, मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे अपने पास बुला लीजिए। मुझे अपने पास बुला लीजिए। असलम मियां आज तक इस तरह के केस में हमेशा मुलजिम ने सजा पाई है, मगर आपको रिहाई मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जो काम दौलत और इंसानी दिमाग न कर सके, वही काम इनकी माँ की दुआओं ने कर दिखाया, वरना आज इनके गले में फांसी का फंदा होता। वकील साहब, अम्मी हुजूर कहाँ है? अम्मी हुजूर अजमेर शरीफ गई हैं। अजमेर शरीफ? मेरे दाता गरीब नवाज
जब आपने अपने दर पर बुला लिया है तो ये मासूम आपकी मेहरबानियों से क्यों महरूम रहे? जब तक इसकी बेनूर आंखों को रोशनी नहीं मिलेगी तब तक मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वलियों ही का तो राज है, इनकी शाही का खाजा के सर पे ताज है। ये हिंदुल वली हिंद के बादशाह है, यहाँ एक दर्जे पे शाह गदा है। इन्हें मानती है खुदा की खुदाई, गरीबों की करते हैं ये रहनुमाई। अली मुर्तजा के ये लफ्ते जिगर है, अली मुर्तजा के ये लफ्ते जिगर है। मोहम्मद की नजरों के नूरे नजर है ख्वाजा जी, मोहम्मद की नजरों के नूरे नजर है। ये शबीर शबर का सदका दिलाए, ये मासूम असगर का सदका दिलाए। शहीदों के सदके में हर चीज दे दे, शहीदों के सदके में हर चीज दे दे। जो मांगो तो कुरान की तफसीर दे दे, जो मांगो तो कुरान की तफसीर दे दे। मोहम्मद का सदका, मोहम्मद का सदका यहीं से मिलेगा, मोहम्मद का सदका यहीं से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। दिलाएंगे ख्वाजा और अल्लाह देगा। ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं, 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 ये खुदा वाले मुस्तफा वाले हैं। सुबह नल्ला बच्ची को आंखें आ गई, सुबह नल्ला बच्ची को आंखें आ गई। सुबह नल्ला बच्ची को आंखें आ गई, सुबह नल्ला बच्ची को आंखें आ गई। निगार, लगता है कोई मौजूद है। ऐ मेरे गरीब नवाज, आपकी दुआओं से अगर किसी की आंखों को नूर मिल सकता है तो मुझे यकीन है कि मेरा नूर नजर भी मुझे यहीं से मिलेगा। निगार, चलो देखें। मेरी बच्ची। अम्मी जान, आप और यहाँ? बहू, बहू भी हाय मेरे अल्लाह! क्या हुआ पुपी जान? शाहीन, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई है। मैंने भाभी जान को सुई चुभाकर मार डालना चाहा, मगर मैं अपने तीर का खुद शिकार हो गई। शाहीन, मेरा वक्त करीब आ गया है, मुझे माफ कर देना। इस दरबार में मुझे अपने किए की सजा मिल गई। नहीं नहीं फूफी जान, यहाँ तो रहम मिलता है, सजा नहीं। मैं अभी आपके लिए पड़ा हुआ पानी लेकर आती हूँ। अम्मी जान, फूफी जान का क्या हुआ? असलम मियां। अम्मी जान, फूफी जान। ऐ पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। फूफी जान। आप? शाहीन, तुम? आप? खुदा का शुक्र है आप सब खैरियत से हैं।
असलम चलो आस्ताने आलिया में हाजिरी थी। शाह रहमत हम करम महबूब रफ़े सुजां अस्तुफैले ख्वाजा उस्मान हारूनी सुल्तान दी निगाह अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शहदा की अजमत का तसद्दुक अपने दरवाजे से नियामत बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार है, तरीका है करीमी का निभाना अपने चाकर को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खुदा वाले खुदा